सबसे बड़ी विशेषता इनके में है कि 15 सिंबल इनके श्रीअंग में हैं। जैसे इनकी सूंड है, नासिका है, अर्धचंद्रमा है, मस्तक है, कान है, मुकुट है आदि दिव्य जो चिन्ह हैं। जब आप स्वयं दर्शन करेंगे तो आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे और दिव्य उस आनंद में आप जब इस गिरिराज जी के तत्व में डूबेंगे तो स्वयं कहेंगे कि गिरिराज समतीर्थो भूतो न भविष्यति, गिरिराज जैसा तीर्थ हुआ है न होगा। जय श्री कृष्णा। वैसे तो ब्रज में अगर देखा जाए तो चारों तरफ ठाकुर जी की कहीं ना कहीं लीला है और इसीलिए ब्रजरज पाने के लिए, ब्रजरज में लौटने के लिए, ब्रजरज का स्पर्श करने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के सनातनी लालायित रहते हैं। जब भी मौका लगता है तो ब्रज में आ जाते हैं, ब्रज के भाव में समर्पण कर देते हैं। लेकिन ब्रज में अगर आप गोवर्धन आएँ और गोवर्धन महाराज जी का आपने दर्शन किया और दर्शन के साथ अगर आपने गजेंद्र मुखी महाराज जी का दर्शन कर लिया तो आपकी ब्रज की यात्रा, गोवर्धन की यात्रा पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, पुण्य हो जाएगी और आपको कई गुना जो है फल आप सबको मिलेगा। तो किस स्थान पर महाराज जी विराजमान हैं, कहाँ पर कैसे विराजमान हुए और कैसे भावपूर्ण छवि उनकी है, वो सारी बातें महाराज जी से हम बात करके आपको बताएंगे। पहले भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का देख लीजिए, गजेंद्र मुखी महाराज जी का ऐसा दर्शन, अलौकिक दर्शन, भावपूर्ण दर्शन आप सबको कभी नहीं हुआ होगा जो भक्तगण होंगे। और ख़ासकर जो प्रवासी भारतीय हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, जब भी उन्हें मौका लगे अगर वो भारत आते हैं और गोवर्धन में परिक्रमा करने आते हैं तो यहाँ पर गजेंद्र मुखी महाराज जी का दर्शन जरूर करिए। आप वहाँ से बैठे हुए अभी दर्शन कर लीजिए, लेकिन जब भाव लगे और मौका लग जाए आइए तो दर्शन जरूर कर लीजिए। अब मैं यहाँ के पीठाधीश्वर महाराज जी, कथा व्यास मनीष पूर्णानंद महाराज जी से का दर्शन कराएंगे और उनसे बातचीत कराएंगे कि महाराज जी कैसे विराजमान हुए, कैसे यहाँ पर आएँ और कैसे अलौकिक उनकी कथा है, वृतांत, वो सारा महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। राधे राधे। जय गिरिराज। बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन की यात्रा करते करते और गोवर्धन पहुंच गए और गोवर्धन आते आते जो है गजेंद्र मुखी महाराज जी का पावन दर्शन हो गया। तो कैसे यहाँ पर विराजमान हुए, स्थान क्या है, वो सारा ये गजेंद्र मुखी गिरिराज जी का जो आप सबने दर्शन कर रहे हैं, ये मानसी गंगा छोटी परिक्रमा में स्थित है मंदिर। और गजेंद्र मुखी तो गणेश जी के रूप में ये गिरिराज जी प्रकट हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनके में है कि 15 सिंबल इनके श्रीअंग में हैं। जैसे इनकी सूंड है, नासिका है, अर्धचंद्रमा है, मस्तक है, कान है, मुकुट है आदि दिव्य जो चिन्ह हैं। जब आप स्वयं दर्शन करेंगे तो आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे और दिव्य उस आनंद में आप जब इस गिरिराज जी के तत्व में डूबेंगे तो स्वयं कहेंगे कि गिरिराज समतीर्थो भूतो न भविष्यति, गिरिराज जैसा तीर्थ हुआ है न होगा। जो आज 7 कोस में ये प्रकट हैं, चारों तरफ हम सबको दर्शन दे रहे हैं। उसी में जैसे हम मानसी गंगा मुखारविंद है, दानघाटी मुखारविंद है, जतिपुरा मुखारविंद है, ऐसे ही गजेंद्र मुखी गिरिराज मुखारविंद है, क्योंकि इनका मुखारविंद ही गणेश रूप में है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि संकट हरण ऐसे ये गिरिराज जी। और 55 वर्ष पूर्व, मतलब हम कोई गिरिराज की पावन तलहटी से इनको नहीं लेके आए, हमारे पिताश्री को ये हमारी ही भूमि पे वहाँ निकले और जब हमारा जन्म नहीं था, लेकिन आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं, सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और परिक्रमा मार्ग में ही इनका स्थान देखने में आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं वो स्थान कोई छोटा नहीं रहता है, वो दिव्य हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता कि ये परिक्रमा मार्ग है। अभी आप पूरी परिक्रमा देंगे तो भी यहीं आना पड़ेगा, मानसी गंगा भी जाएंगे तो भी यहीं टच करना पड़ेगा। और ये गजेंद्र मुखी गिरिराज जी का मंदिर 10 वेशा ब्राह्मणान भी बोलते हैं इसको, मेन राधा रानी की परिक्रमा है। यहाँ से भी परिक्रमा प्रारंभ होती है, यहाँ से समाप्त भी होती है। तो गिरिराज जी में तो जहाँ से हम परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ ही पूर्ण होती है। तो ऐसे गिरिराज जी हम आपको हृदय से सबको सभी कैसे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हुए। ये ठाकुर जी को
प्रकट हुए, निकले हुए तो 55 वर्ष हो गए जब उनका हमारा जन्म नहीं था, लेकिन 22 नवंबर 2015 को एक संत की प्रेरणा से, एक संत के आग्रह से यहाँ ये आए ठाकुर जी, और एक साल उन्हीं की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से हमने सब कुछ छोड़ के यहाँ भजन किया। यहाँ आए तो भाव से आए, और अपने अंदर जब आप उस तत्व को लेके आएंगे, श्रद्धा को लेके आएंगे, विश्वास को लेके आएंगे, तो आपको आनंद ही नहीं, पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ कोई इस मंदिर का ना तो कोई ठेका है, इसकी टाइमिंग भी जैसे मंदिर की सेवा पूजाएं होती हैं 5 सवा 5 पे मंगला का है, और उसके बाद ये 12 साढ़े 12 तक राजभोग तक दर्शन देते हैं। वैसे प्राय शीशा लगा हुआ है क्योंकि रोड किनारा है, तो धूल धक्कड़ आदि भी नहीं आए, और जो स्थान छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े संत यहाँ से निकलते हैं, दर्शन भी करते हैं। ऐसे ऐसे जो ब्रज में संत हैं, आप भी उनसे परिचित हैं, आप सबको यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी को संत महात्माओं का आप दर्शन करा रहे हैं। बहुत बहुत आपको भी साधुवाद हृदय से। और उसी क्रम में आपने जो गजेंद्र मुखी गिरिराज जी के दर्शन कराए, हम भी आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अपने जीवन में कोई अनुभूति आपने महसूस की हो महाराज जी से, कि जो आपकी पूरी होती गई हो, या फिर आपको अनुभूति लगी हो परम आनंद की? देखिए, हम तो आनंद की भूमि पे हैं, तो आनंद की तो और रस की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। काशी कर्म की भूमि है, और कुरुक्षेत्र कर्म प्रदान है, काशी ज्ञान की भूमि है। ऐसे ही जो ब्रज है ये प्रेम की भूमि है। यहाँ तो आते ही स्वतः ही राधे राधे निकलता है। और गिरिराज जी तो साक्षात श्री कृष्ण है, कोई ये पाषाण नहीं है, कोई ये पत्थर नहीं है, कोई ये यहाँ जो लोग आते हैं हम उनसे कहते हैं कि आप गोवर्धन आइए, गोवा की प्रवृत्ति को लेके मत आइए, ये हिल स्टेशन नहीं है, ये साधारण कोई पहाड़ नहीं है। तो उस दिव्यता को धारण करके आप आए। अनुभूति इनका वार्षिक उत्सव भी होता है, जिस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पितृपक्ष में भागवत कथा रखी जाती है। और जो हम मतलब हमारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कुछ मन से भी इनको झूठे को कह देते हैं सेवा के लिए, तो स्वतः ही वो सब प्रकट हो जाती है। उसका अनुभव हम 1 साल सब कुछ छोड़ के रहे, कहीं कथा करने नहीं गए, किसी से कुछ मांगा नहीं, फिर भी हमारा घर खर्च आदि सब कुछ व्यवस्था चलती रही। और ऐसे संतों का इन्हीं के माध्यम से संत भी दर्शन करते हैं। और दिव्य उड़ते हुए हनुमान जी के भी इनमें दर्शन हैं, मुकुट शिला है, और दिव्य। अब जितना तो हम ठाकुर जी का वर्णन करें उतना ही कम है। जी जी। तो आचार्य मनीष पूर्णानंद जी महाराज जी ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से पूरा विवरण बताया, महाराज जी के बारे में बताया कि क्या क्या महिमा है। खास बात जो उन्होंने बताई कि 1 साल तक जैसे वो पूजा अर्चन करते रहें तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, अपने आप महाराज जी का आशीर्वाद बरसता था और वो पूर्ण होता रहा। तो यही ब्रज की महिमा है, और यही गिरिराज महाराज की महिमा है कि जब भी आप आते हैं निश्चल मन से, निश्चल भाव से, तो आपके अंतर मन के भाव को महाराज जी जान लेते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे तो मानसी गंगा के निकट बिजली घर के पास आप सब दर्शन करिए महाराज जी का, गजेंद्र मुखी महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन। एक बार फिर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि कैसे महाराज जी का देखिए श्रृंगार भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है, आसन का और सिंहासन का। यानी ये जो है कि जैसे ठाठ होना चाहिए हमारे महाराज जी का, तो वैसे ठाठ महाराज जी ने, मनीष पूर्णानंद महाराज जी ने बनाया हुआ है और आसन पर विराजमान है, और भव्य श्रृंगार भी किया गया है। और यहाँ देखिए ज्योति है, गौ माता है, मोर हैं, और यहाँ पर जो है गौ माता हैं, जल अर्पण करने के लिए जो है मिट्टी का पात्र भी है, और यहाँ ताम्र पात्र और प्रसाद, शंखनाद, आरती, घंटे, घड़ियाल सारी व्यवस्था है। यानी हर दिन प्रतिदिन जो है भगवान जी का, जो गजेंद्र मुखी महाराज जी का पूजन अर्चन होता है। तो एक बार फिर आप दर्शन करिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहीं पर पहली बार महाराज जी ने विराजमान किया था। 1 साल तक
मनीष पूर्णानंद महाराज जी ने यहाँ पूजन अर्चन किया था इसी स्थान पर, और यहीं से फिर एक भव्य सिंहासन पर आसन पर बिठाया, विराजमान कराया, क्योंकि हमारे महाराज जी की ठाठ होनी चाहिए, तो उसी तरह से किया। महाराज जी ने एक बात बताया कि भाव का पूजन होना चाहिए, जगह का, स्थान का, कि नहीं कि छोटा है बड़ा है। अगर हमारे अंतर मन में भाव है तो आपको जरूर भक्ति मिलेगी, आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। गजेंद्र मुखी महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा बरसा कि मनीष पूर्णानंद जी महाराज जी ने फिर करीब 6 वर्ष से लगातार जो है प्रसाद की व्यवस्था शुरू की, प्रारंभ की, और प्रतिदिन जो है सुबह के समय वो प्रसाद वितरण करने जाते हैं। रोटी बनाते हैं, टिक्कर बनाते हैं, और उसके साथ साग होता है, और साग ले जाकर जो है दाल चावल होता है, वो सारा प्रसाद जाकर जो है जो ज़रूरतमंद हैं, संत महात्मा हैं, परिक्रमा लगाने कभी कभी बहुत दूर से आते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती, उन्हें वितरण करने का काम करते हैं, यानी देते हैं। तो जब भी आप भाव से गजेंद्र मुखी महाराज जी का दर्शन करेंगे तो आपके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो एक बार हम सब मिलकर बोलें, बोलिए गजेंद्र मुखी महाराज की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।